नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वज्र मकुटधर वराह मूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुख मर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मत्स्य कूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन। ओम नमो वेंकटेशाय। पवित्र रथ सप्तमी के पावन दिन पर भूलोक वैकुंठ तिरुमला क्षेत्र में विलसित कलयुग के देवदेव श्रीमन्नारायण बालाजी की रथ सप्तमी के दिन 7 वाहन सेवाओं की विशेषताएं चल रही हैं। रथ सप्तमी के दिन पर बालाजी 7 वाहनों में तिरुमाडवीधियों में शोभा यात्रा में निकलकर भक्तों को अनुग्रह करते हैं। रथ सप्तमी के संदर्भ में कहा जाता है कि जैसे उत्सवों में गरुड़ोत्सव और दिनों में रथ सप्तमी से श्रेष्ठ माना जाता है। इस रथ सप्तमी के दिन साक्षात प्रत्यक्ष देवदेव सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। तिरुमला में भी सुबह 5 बजे से लेकर वाहन सेवाएं शुरू हो जाती हैं। अभी हम 2 सेवाएं दर्शन कर चुके हैं, अभी तीसरी सेवा में जा रहे हैं। गरुड़ सेवा। गरुड़ सेवा जो है सबसे श्रेष्ठ सेवा माना जाता है। उत्सुते हर्षम इति उत्सवः, अर्थात जनता के मन तन में उत्साह बढ़ाने वाली घटना होती है उत्सव। ऐसा उत्सव है गरुड़ सेवा। भक्तगण बहुत ही उल्लास के साथ, आनंद के साथ, भक्ति प्रपत्तियों के साथ इस उत्सव में शामिल होते हैं। जीवन में एक बार गरुड़ सेवा का दर्शन करना चाहते हैं। इस गरुड़ सेवा में शामिल होकर अपने आप को पुनीत बनाना चाहते हैं भक्ताग्रण्य। ऐसे गरुड़ सेवा का दर्शन अभी हम प्रत्यक्ष रूप में श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा देखने जा रहे हैं। नमः पन्नग नद्दाय वैकुंठ वशवर्धिने श्रुति सिंधु सुतोद्भात मंदराय गरुत्पंतते कमपि अनवधम वंदे करुणा वरुणालयम वृषशैल तटास्थानाम स्वयं व्यक्ता उपागतम करके गरुड़ के बारे में स्मृति पुराण है। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के लिए मनाए जाने वाले रथ सप्तमी की 7 वाहन सेवाओं में अभी हम गरुड़ सेवा का दर्शन करने जा रहे हैं। नित्य सेवानुरक्त शेषशैल सार्वभौम श्रीनिवास के इस रथ सप्तमी की वाहन सेवाओं में स्वामी गरुड़ वाहन पर दर्शन दे रहे हैं। विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तारशूलं भजेगं भजेगं निरस्तारशूलं भजेगं भजेगं कृताम्नायगानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं
स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तारशूलं भजेगं भजेगं निरस्तारशूलं भजेगं भजेगं नित्याय निर्वध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेंकटेशाय मंगलम। आज रथ सप्तमी के पावन दिन पर शेषशैल सार्वभौम श्रीनिवास परंधामा गरुड़ वाहन पर दर्शन दे रहे हैं। भक्तजनों को अनुग्रह करने के लिए गरुड़ वाहन पर संचार करने वाला जगन्नायक आज भक्तों के पापों से उन्हें विमुक्त बनाने के लिए शोभा यात्रा में निकलने रहे हैं। साक्षात चंदोमूर्ति खगेश्वरः गरुड़ स्वयं वेदमूर्ति हैं। उस वेदमूर्ति के सर पर श्रेयपति विराजित होकर भक्तजनों को दर्शन देते हुए भक्तों के अर्जित पापों को अपने दिव्य दर्शन से हटा रहे हैं। गरुड़ स्वामी अनुपायी माना जाता है। वेदमूर्ति गरुड़ के दिव्य अवयव सामवेद का बाग करके भी शास्त्रों में विरचित हैं। गरुड़ालवार नामक नाम से वैष्णवों के द्वारा पुकार जाने वाला वेदमूर्ति गरुड़ आज स्वयं स्वामी का वाहन बनकर स्वामी की सेवा में तल्लीन है। भगवान को श्री वैकुंठ में अनवरत सेवा करने वाले 3 सेवक होते हैं। उनमें पहला है आदिशेषु। इसके पहले ही हम शेष वाहन पर स्वामी का दर्शन कर चुके हैं। और दूसरा है गरुड़ और तीसरा है विश्वक्सेन। श्रीरंगम में श्री पराशर भट्टर नामक एक वैष्णव रहते थे। वे हमेशा यही बात कहते थे कि आदिशेषु की गोद में गरुड़ के पंछियों के नीचे सेना के छड़ी के नीचे वैष्णव तत्व विकसित हो रहे हैं करके हमेशा कहते थे। तत्व हम दर्शन कर रहे हैं आज स्वामी की लीलाओं के द्वारा। रामावतार में राम जी को गरुड़ की सहायता की है। इंद्रजित के नागास्त्र से मूर्छित राम लक्ष्मण को गरुड़ के आगमन से उन्हें मुक्ति प्रदान की। कृष्णावतार काल में भी श्री कृष्ण वृंदावन में गोपाल बालक के रूप में संचार करते समय धूप से बचाने के लिए अपनी परछाई के रूप में रक्षा किया करके भागवत में भी व्यास महर्षि ने वर्णन किया था। गरुड़ श्रेष्ठ दास थे, भक्ताग्रेस थे। ये हमेशा स्वामी की सेवा में तल्लीन रहना चाहते हैं। ये भी जब स्वामी के विभिन्न अलंकार या विभिन्न अवतार में उतरते हैं तब ये भी अपनी अपनी सेवाएं हाजिर करते हैं। गरुड़ देव माता विनती के अनन्य भक्त थे। ये अमित बलशाली होने के नाते भी अमित विनयशाली भी माने जाते हैं। आर्तत्राण परायण श्री महाविष्णु को ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला दास हैं गरुड़ालवार। कश्यप प्रजापति अपने पत्नियां विन और कद्रुव के संतान के लिए पुत्र कामेष्टि याग किया था। फलतः अरुण और गरुड़ का जन्म हुआ था। अथर्वण वेद के गरुड़ोपनिषद में वैनतेय को विषधहारी कहा गया है। इसका अर्थ है कि मात्र से ही सर्व विष मिट हो जाते हैं। इतना श्रेष्ठ है गरुड़। और ये भी कहा जाता है कि गरुड़ सेवा के दिन गरुड़ पर आरूढ़ श्रीमन्नारायण की दर्शन करने मात्र से ही भक्तजनों को मुक्ति उपलब्ध है। इसका मूल कारण है साक्षात ये वेदमूर्ति हैं। गरुड़ वेदमूर्ति होने के नाते
उत्तम प्रमाण होने वाले वेद से ही प्रतिपादित तत्व स्वयं मैं ही हूं करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर आज श्रीमन्नारायण भक्तों को अपना संदेश प्रदान कर रहे हैं। वेदैश्च सर्वे रमेः वेद्यः का अर्थात इस वेद मूर्ति के सर पर श्रेयपति आरूढ़ होकर वेदों का सार मैं ही हूं करके भक्तों को अपना अपार संदेश दे रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय में गरुत्मंद को पेरिय तिरुवड़ी कहते हैं, अर्थात श्रेष्ठ दास। निरंतर स्वामी के चरणों को अपने भुजाओं पर ढालकर स्वामी की सेवा में तल्लीन होने वाला महाबल है। अमित बलशाली है, साथ ही साथ विनयशीली भी है। तो ऐसे विनयशीली अमित बलशाली वेद मूर्ति गरुड़ मूर्ति के सर पर आज स्वामी आरूढ़ होकर भक्तजनों को अनुग्रह कर रहे हैं। और ये भी माना जाता है धर्म ग्रंथों के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु की वाहन है और उनकी मां विनती थी जो कि प्रजापति कश्यप की पत्नी थी। गरुड़ एक विशाल अति बलिष्ठ और अपने संकल्प को पूरा करने वाले हैं। उनके मन में अपने लिए कोई लालसा नहीं था। इसी से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे अमृतत्व प्रदान किया था। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी के बारे में एक कथा है कि उन्होंने स्वर्ग में देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। गरुड़ अमृत लेने से स्वर्ग में इसलिए गए थे ताकि उनकी मां को सर्पों की मां कद्रू की दासता से मुक्ति दिला सके। अर्थात स्वार्थ रहित सेवा के लिए गरुड़ हमेशा प्रतीक बनकर रहेगा। और साथ ही साथ भगवान विष्णु का दिव्य शक्तियों का अधिकारों का गरुड़
वे कलयुग वैकुंठ क्षेत्र में अंगरंग वैभव से मनाए जाने वाले रथ सप्तमी के 7 वाहन विशेषताओं में तीसरी विशेषता है गरुड़ वाहन। हम देख रहे हैं गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर श्रीनिवास परंधामा तिरुवीदियों में शोभा यात्रा में भक्तजनों के अर्चना, वंदना, दास्य, आत्मनिवेदन जैसे नवविध भक्तियों के प्रपत्तियों के द्वारा समर्पित की जाने वाली भक्ति निराजन को स्वीकार करते हुए नारायण की शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। स्वामी गरुड़ वाहन पर विराजमान है। गरुड़ प्रतीक दिव्य शक्ति का, गरुड़ प्रतीक है अधिकार का। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया है। सुनहरे रंग का बड़े आकार का यह पक्षी भी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए यह सबसे सही प्रतीक माना जाता है। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। भगवान गरुड़ को विनायक, गरुत्मंत, ताक्षर्य, वैनतेय, नागांतक, विष्णुरथ, खगेश्वर, सुपर्ण और पन्नगाशन नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण भी माना गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गरुड़ को सुपर्ण यानी अच्छे बड़े श्रेष्ठ पंख वाले कहा गया है। गरुड़ के नाम से एक पुराण, ध्वज, घंटी और एक व्रत भी है। महाभारत में गरुड़ ध्वज था। घर में रखे मंदिर में गरुड़ घंटी और मंदिर के शिखर पर गरुड़ ध्वज होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया जाता है। हिंदू धर्मानुसार जब किसी घर में किसी की मौत हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। गरुड़ भारत का धार्मिक गण्य माना जाता है। ऐसे श्रेष्ठ भक्तासुर आज स्वामी का सेवक के रूप में, नित्य अनुपायी के रूप में हमेशा स्वामी की सेवा में तल्लीन रहता है। ऐसे गरुड़ का जन्म का वृत्तांत आज स्मरण करना उचित होगा। गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन वे त्रेता और द्वापर युग में भी दिखे गए थे। दक्ष प्रजापति की विनती या विनता नामक कन्या से विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। विनता के प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए थे, तो गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया था। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। पुराणों कथाओं के अनुसार गरुड़ ने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। दरअसल ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 वनति और कद्रु थी। ये दोनों बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या जलन रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। विनती ने बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे।
सर्प होने के कारण कद्रू के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प से जन्म ले ली थी तो तुरंत उसने उसके साथ दास्यता करवाई थी। इसी जल्दीबाजी में वनती ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया था। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरा शरीर का विस्तार नहीं होने दिया। इसीलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस शाप से मुक्त ना करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेगी। भय से विनती ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के शाप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह रहता था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पक्षी भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी हैं और यह भी पता, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्तें पूछी। तो इसके लिए अमृत मदन निकलना अमृत मांगा। तो अमृत लेने से गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिछा रखे थे। दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी। अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे मुकाबला करके वहां तक पहुंच गया था और देवताओं से मुकाबला करके गरुड़ सबसे भीड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में लेकर पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पद में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियारा उसका कुछ ना बिगाड़ सके और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की तरफ चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उनके प्रति मन में लालच ना होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएगा। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वे सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत कलश वापस करने का वादा किया था। अंत में गरुड़ ने सांपों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब आपको सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने के आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले। लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े लेकिन उनके कुछ हाथ न हुआ। इस तरह गरुड़ भी अपनी शर्त पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। तो इस प्रकार वह अपनी माता की दास्यता को हटा लिया था। त्रेता युग में भी गरुड़ का प्रस्ताव हमें उपलब्ध होता है।
जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बंद कर दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर भी गरुड़ को संदेह हो गया था। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते थे। ब्रह्मा जी उनको शकराज के पास भेज देते थे। तो ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देने के बाद शंकर जी ने गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी नामक एक कौवे के पास भेज दिया था। अंत में काकभूषुंडी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ का संदेह दूर किया है। लोमेश ऋषि के शाप के चलते समय काकभूषुंडी कौवा बन गया था। लोमश ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। वाल्मीकि से पहले ही काकभूषुंडी ने रामायण गरुड़ को सुनाया करके त्रेता युग में रामायण का वर्णन है। द्वापर में भी गरुड़ का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। विष्णु ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में भी अवतार लिए हैं। जैसे श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, रुक्मिणी, जांबवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ने भरने का घमंड था। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों बातों में ही रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे भगवान, आप त्रेता युग में राम के रूप में थे अवतरित लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे ज्यादा सुंदर थी? तो भगवान सत्यभामा की बात के जवाब देते हुए उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड़ वाहन शरणु वेंकटनायका शरणु श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड़ वाहन शरणु वेंकटनायका। परमपद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना परमपद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना धरणिधर करिवरद वामन दैत्यहर बलिबंधना धरणिधर करिवरद वामन
दैत्यहर बलिबन्धना शरणु श्री वैकुण्ठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुडवाहन शरणु वेङ्कटनायक शरणु श्री वैकुण्ठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा जलजनेत्र मुकुन्द केशव शङ्खचक्रगदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायणा जलजनेत्र मुकुन्द केशव शङ्खचक्रगदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायण आदियोगी मुनीन्द्र वन्दित अखिल सुरगण पूजिता आदियोगी मुनीन्द्र वन्दित अखिल सुरगण पूजिता वेद विनुत विरिञ्चि सन्नुत वेङ्कटेश नमो नमो वेद विनुत विरिञ्चि सन्नुत वेङ्कटेश नमो नमो वेङ्कटेश नमो नमो वेङ्कटेश नमो नमो शरणु श्री वैकुण्ठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुडवाहन। नमो वेंकटनायका करके अभी तक अन्नमाचार्य का गीत का आलाप हुआ था। वेंकटनायका वे मने सर्व पाप कट मने हरण करने वाले ईश्वर भगवान वेंकटेश्वर हैं। ये भक्तों के सर्व पापों को हरण करने वाला नायक है, नारायण है। गोविंदा करके भक्तगण एक बार पुकारने से ही उनके समस्त पापों को हरण करने वाला है। जो भी तिरुमला में पधारते हैं आरती से गोविंदा करके पुकारते हैं। गोविंदा का अर्थ है भगवान कृष्ण का नाम है, जो विष्णु सहस्त्र नामों में इसका प्रकट भी होता है। गोविंद वह है जो हमें भाषण की शक्ति देते हैं, जो हमें बोलने की क्षमता प्रदान करते हैं, वो गोविंद हैं। ये भगवान नारायण थे जिन्होंने इंद्र को सुझाव दिया था कि दधीची की रीढ़ की हड्डी से वज्रायुध को बनाएं। वज्रायुध को गो भी कहा जाता है। गोविंदा गोवु का अर्थ है इंद्रिय, अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला शक्ति है, गोविंद तत्व है। गोविंद का अर्थ है इंद्रियों के सर्वव्यापी शासक है, इनको नियंत्रण करने वाला शासक है। गोवु का अर्थ है वेद है, वेदों के रक्षा करने वाला वेदात्मा ही आज स्वामी का वाहन बना है गरुत्मंत ने। इसीलिए अक्सर तिरुमला पर भक्तगण गोविंदा गोविंदा कहकर स्वामी को पुकारते रहते हैं। इसीलिए गोविंद सर्वोच्च है। जिन्होंने वेदों के माध्यम से जाना जा सकता है वो ही गोविंद होता है। साक्षात दो मूर्ति करहा कहते हैं। इन्होंने वेदों का रक्षा की है। जिन्होंने द्वारा हम वेदों को पहचानते हैं, जो ज्ञान अर्जन करते हैं, वो ज्ञान प्रदाता है। आज रथ सप्तमी के दिन
ज्ञान प्रदाता सूर्य भगवान की उपासना भी किया जाता है। इसीलिए इस सूर्य जयंती के दिन, इस रथ सप्तमी के दिन सूर्य की उपासना के साथ साथ स्वामी आज गरुड़ वाहन पर भी विराजित होकर भक्तों को अनुग्रह कर रहे हैं। गायों के रक्षक के रूप में भी हम इसे जाना जाता है। गोविंद, गोविंद भूमि के रक्षक हैं। वराह अवतार में भूमाता का उद्धार किया था, इसे भी गोविंद कहते हैं। यदि केवल कोई गोविंदा की पूजा करता है तो वह जन्म और मृत्यु के इस महान महासागर को आसानी से पार कर सकता है। विष्णु की पूजा करने से पुनर्जन्म के चक्र से बाहर ले जा सकता है और उन्हें वैकुंठ में एक शाश्वत आनंद जीवन मिल जाता है। ऐसा शाश्वत आनंद स्थान मिला था साक्षात श्री गरुड़ को। इसीलिए गरुड़ आज नित्य अनुपायी बन पाया है और स्वामी के चरणों को अपनी भुजाओं पर धारण कर हमेशा स्वामी की सेवा में तल्लीन रहने का मोक्ष स्थान पाया है। इसीलिए इस भौतिक दुनिया से परे जिस सर्वोच्च निवास स्थान है, जहाँ पर गोविंद वास रहता है, वहाँ तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग है स्वामी की शरण में पहुँचना, उसकी शरणागति में जाना है। इसी रहस्यार्थ को प्रकट करते हुए आज श्रीमन नारायण बालाजी गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर तिरुमला के तिरुवीदियों में भक्तों को अपना दिव्य संदेश प्रदान कर रहे हैं। गरुड़ स्वयं वेदमूर्ति होकर भी उस वेदमूर्ति के सर पर श्रेयपति विराजित होकर भक्तों को दर्शन देने का परमार्थ यही है। इसीलिए कहते हैं नमः पन्नगनद्धाय वैकुंठ वशवर्धिने श्रुति सिंधु सुधोत्पाय मंदराय गरुत्पंतते कमपि अनवधम वंदे करुणावरुणालयम वृषशैल तटास्थानम स्वयं व्यक्ताय उपागतम करके गरुड़ की पूजा की जाती है। गरुड़ स्वामी का प्रिय वाहन है। स्वामी के नित्य अनुपायों में गरुड़ एक है, जैसे शेष, गरुड़ और विश्वक्सेन, इन तीनों को अनुपायी कहा जाता है। ये स्वामी के बिना इनका जीवन नहीं है। इनका तन मन सब कुछ स्वामी की सेवा में तन्मील रहता है।
कलयुग वैकुंठ तिरुमला के क्षेत्र से प्रत्यक्ष प्रसार के रूप में हम रथ सप्तमी के उपलक्ष्य में गरुड़ वाहन का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। नारायण आज अपने प्रिय वाहन गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर तिरुवीधियों में विचरण कर रहे हैं। श्रीनिवास के ब्रह्मोत्सवों में 10 दिन तरह तरह के वाहन सेवाएं मनाए जाते हैं और आज रथ सप्तमी के उपलक्ष्य में 7 वाहन सेवाएं जारी रखते हैं। स्वामी की जितने भी वाहन सेवाएं क्यों न हों, लेकिन गरुड़ वाहन सेवा एक खास विशिष्टता को अपना चुकी हैं। भक्तगण जीवन में कम से कम एक बार गरुड़ सेवा में शामिल होना चाहते हैं। इसके अनेक कारण हैं। भक्तों का अपार विश्वास है कि जीवन में एक बार गरुड़ वाहन पर स्वामी का दर्शन करने मात्र से ही उनके सकल पाप मिट जाते हैं और भक्तों को दिव्य ज्ञान उपलब्ध होता है और भगवान की कृपा का पात्र बनते हैं। गरुड़ वाहन पर स्वामी का दर्शन करने मात्र से ही हमें इस सांसारिक बाधाओं से छूट मिलती है, क्योंकि गरुड़ भगवान का प्रथम भक्त है, प्रधान भक्त है। और गरुड़ सेवा की और एक विशेषता होती है कि गरुड़ वाहन पर आरूढ़ बालाजी मकरकंठी और लक्ष्मीहार जैसे विशेष आभूषणों को धारण करके भक्तों को दर्शन देते हैं। और गरुड़ के पंख जो हैं, श्रेष्ठ पंख हैं, ये विजय के चिन्ह माने जाते हैं। जो जीवन में विजय पाना चाहते हैं वे गरुड़ पर भगवान का दर्शन करने से अपने जीवन में समस्त कार्यों में विजय पाते हैं करके भक्तों का प्रगाढ़ विश्वास है। इसीलिए अमित बलशाली श्रेष्ठ पंख वाले गरुड़ पर आरूढ़ श्रीनिवास का दर्शन भक्तों के लिए आनंददायक क्षण होते हैं। इसलिए भक्तगण जीवन में एक बार गरुड़ सेवा में शामिल होकर भगवान का दर्शन कर लेना चाहते हैं। देख लीजिए आज की इस रथ सप्तमी की वेला में मध्याह्न के समय पर स्वामी को यहाँ पर गरुड़ वाहन पर आरूढ़ श्रीनिवास परंधामा को कुंभ आरती अर्चक गणों के द्वारा दी जा रही हैं। गरुड़ सेवा की विशेषता है, जैसे विशेष आभूषणों से सुसज्जित स्वामी गरुड़ालवार के भुजाओं पर आरूढ़ होकर भक्तों के द्वारा दी गए मंगल हारतियां स्वीकार करते हुए उन्हें अपने प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसी वेदमूर्ति गरुड़ के भुजाओं पर आरूढ़ श्रीनिवास के दर्शन करने मात्र से ही समस्त सांसारिक बाधाओं से छूट मिलती है, सकल पाप मिट जाते हैं और हमें दिव्य ज्ञान उपलब्ध होता है। हम सभी भगवान श्रीमन नारायण की कृपा कटाक्ष से परिपूर्ण बन जाते हैं, हमारा जीवन चरितार्थ बन जाता है। श्रीमन नारायण के संदर्भ में कहा जाता है कि श्रीमन नारायण कलियुग में भक्तवत्सलता के रूप में, कलो वेंकट नायक के रूप में कलियुग के पापों से विमुक्त बनाने के लिए इस तिरुमला क्षेत्र में विराजित होकर तिरुमला क्षेत्र में पधारे हुए हर एक भक्त के मनोरथियां पूर्ण करते हुए, भक्तों को अभयहस्त वरदान प्रदान करते हुए, वे भक्तों के पापों को मिटाते हुए, भक्तों के कष्टों को नाश करते हुए, संकट हरण करते हुए उन्हें आगे ले जा रही हैं। नित्याय निर्वध्याय सत्यानंद चिदात्मने सर्वांतरात्मने श्रीमद् वेंकटेशाय मंगलम्। प्रसुप्ता
సంజీవయతి అఖిల శక్తిధరః సదా అన్యాంశ్చ హస్తచరణశ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మస్థాపక నాధక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక నకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద పద్మావతి ప్రియ ప్రసన్నమూర్తి అభయహస్త అక్షయ వరద శంఖ చక్రధర శాంగ గదాధర విరజాతిరస్థ విరోధి మర్దన సాలగ్రామధర సహస్రనామ లక్ష్మీ వల్లభ లక్ష్మణాగ్రజ కస్తూరి తిలక కాంచనాంబర గరుడ వాహన గజరాజ రక్షక గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వానర సేవిత వారధి బంధన సప్తగిరీశ ఏక స్వరూప శ్రీరామకృష్ణ రఘుకుల నందన ప్రత్యక్ష దేవా పరమదయాకర వజ్ర కవచధర వైజయంతి మాల వడ్డీ కాసులవాడ వసుదేవతనయ బిల్వ పత్రార్చిత భిక్షుక సంస్థుత
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।